प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम का महिमा हो। प्रभु ने फिर से हमको और एक अच्छा अद्भुत संगति दिया है। खास रीति से एक और बार हमारे जीवन में परमेश्वर का मेज का भाग लेने के लिए एक और बार फिर से एक पुनरुत्थान का दिन प्रभु ने किया हुआ अद्भुत कार्यों को स्मरण करने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है। ये हमारे लिए खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है, आनंद की बात है कि आज अगर हम लोग जिंदा है और भूमि में है, इस रीति से संगति में हम लोग अपना समय बिताकर और प्रभु को स्मरण करते हुए उनके कार्यों में के विषय में मनन करते हुए समय बिताना वो हमारे लिए बहुत ही भाग्य का अवस्था है। जैसे हमने गीत में गाया, प्रभु तू प्यार का सागर है, वो सिर्फ ऐसे ही शब्द नहीं, क्योंकि मनुष्य का अपराध, मनुष्य ने किया हुआ गुनाह, मनुष्य ने किया हुआ सब प्रकार का बुरा काम, इस प्रकार का घृणित और सबसे गंदा बुरा मनुष्य को अगर प्रेम करना है तो वो परमेश्वर या वो व्यक्ति को सचमुच सागर जैसा प्रेम उस व्यक्ति के अंदर रहना चाहिए। मतलब उनका यीशु मसीह का परमेश्वर का प्रेम का कैपेसिटी बोला तो वो सागर से भी गहरा है, आसमानों से भी ऊंचा है, इतना और लंबा है, वो माप नहीं सकते। दुनिया के सब चीजों को मापा तोला जा सकता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम को अभी तक मापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता, कितना वजन है बता नहीं सकता। लेकिन सिर्फ विश्वासी ही एक नया जन्म पाया हुआ एक झुंड ऐसा है, या कलीसिया ही एक ऐसा झुंड है जो प्रभु का प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। उस प्रेम में हम लोग खुशी मना सकते हैं, आनंद मना सकते हैं, क्योंकि प्रभु का उस प्यार का रिफ्लेक्शन जब हमारे हृदय में आता है, जो सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर के चेहरे में चमका हुआ जो आया हुआ वो ज्योति हमारे हृदय में जब चमकता है तो वो प्रेम का सुसमाचार है, और उस प्रेम का सुसमाचार को हम लोग अनुभव कर पाते हैं। तो तभी हमें एहसास होता है कि हम मनुष्य कितना बुरा है, मनुष्य कितना पापी है और दोषी है। उस दोषी के अवस्थे से, उस पाप और अपराध के अवस्थे से प्रभु ने हमें छुटकारा दिया। इस मेज को हम देखते समय में हमारे लिए एक बहुत बड़ा गवाह है कि हे मनुष्य, तू कितने भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, हे मनुष्य तू कितने भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, तू कितने से बुरा विचार भी या क्रिया तूने किया हो, तो कलवरी क्रूस में ही तेरा छुटकारा है, कलवरी क्रूस का उस कार्य के द्वारा ही तेरा उद्धार है। और वो मेज ये बात बताता है कि जब तक तुम लोग खाओ पियो, मेरा मृत्यु को तुम लोग याद कर रहे हो, मैंने तुम मनुष्य पाप का छुटकारा के लिए जो दाम मैंने दिया है वो ये मेज के द्वारा ये गवाही देता है। तो इसलिए हम लोग जब मेज का भाग लेते समय में हम क्या याद कर रहे हैं? प्रभु वो कार्य जो आपने मुझे मेरा पाप के दशा से मुझे छुड़ाने के लिए, मेरा श्राप के दशा से छुड़ाने के लिए, मुझे परमेश्वर के सामने आज अगर मैं खड़ा रहूं तो मैं पापी जैसा नहीं खड़ा हूं, लेकिन मैं उनका संतान होकर, उनका पुत्र बनकर, स्वर्ग का मिरासी होकर, स्वर्ग का हकदार होकर, उस रीति से मैं खड़ा हो करके ये बात का गवाह देता है ये मेज। तो हम लोग इसीलिए मेज को कभी भी हम लोग हल्के से नहीं लेना, मेज को कभी भी हम लोग उसका सही अर्थ जानकर ही हम लोग उसको समझ के उसका भाग लेना है, अयोग्य रीति से नहीं लेना करके बाइबल बहुत बार इस विषय में हमें चेतावनी देता है। और पॉल ब्रदर ने शुरुआत में ही कहा था कि प्रभु ने एक बहुत बड़ा कार्य हमारे जीवन में किया है। वो बड़ा कार्य आज मनुष्य, बड़े बड़े बुद्धिमान और ज्ञानी लोगों ने कितना भी वो लोग या साइंस कितना भी विकास हुआ हो, मनुष्य कभी भी अपना पाप का हल अपने बल पे निकाल नहीं सकता। मनुष्य अपना प्राण का प्रायश्चित का दाम कभी भी परमेश्वर को दे नहीं सकता। कितना भी बड़ा वो बुद्धिमान क्यों ना हो, कितना भी बड़ा वो बलवान क्यों ना हो, कितना भी बड़ा वो धनवान क्यों ना हो, परमेश्वर को अपना किया हुआ पाप और अपराध का लेखा लेकर मैं अभी आपके सामने खड़े हो सकता हूँ बोलकर ऐसा वो कर नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य उतना बड़ा गुनहगार है। उस अवस्थे में दानियल का पुस्तक में एक भविष्यवाणी किया था कि परमेश्वर जब आएगा, या यीशु मसीह अपने पुत्र को परमेश्वर अपना पुत्र को भेजते समय में, कार्य करते समय में, दानियल का पुस्तक 9वां अध्याय वाक्य 24 में हम ऐसा एक बात को देखते हैं। हाँ, ये इस्राएल के संबंध में है। हाँ, देखो उनका अपराध यानी कि मनुष्य जात का अपराध है वो बंद हो जाए, और पापों का अंत हो जाए, और अधर्म का देखो 3 अलग अलग बातें हैं, और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, हाँ, और दर्शन की बात पर, हाँ, और भविष्यवाणी पर छा
हाँ और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। हाँ, देखो तो ये विषय को जब दानियल को जब प्रकट हुआ, 3 बात है, ये प्रभु का आत्मा उसको प्रकट करके देता है, लेकिन ये तीनों बातों को तू उसको मोहर लगा के रखना, क्योंकि जब पवित्र जन आएगा, वो अभिषेक व्यक्ति आएगा, वो ये काम करने वाला है। तो पहला है वो हमारा सारा अपराध को वो क्या करेगा, अपराध का होना बंद करेगा, हमारा सारा पापों को वो खत्म करेगा, और हमने किया और जो अधर्म का अवस्था है वो परमेश्वर की उपस्थिति में मेल मिलाप करेगा प्रायश्चित के द्वारा। हमें वो पढ़ना, अपराध के विषय में क्या लिखा है, और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। हाँ, अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा। ये तीनों शब्द अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे प्रियो, अब्रानी शब्द में तीनों को अलग अलग शब्द दिए। हम लोगों को इसका बैकग्राउंड नहीं मालूम होने की वजह से हम लोग ये तीनों शब्द को एक ही है करके हम लोग कभी कभी सोचते हैं और गलत समझते हैं, परंतु ये वैसा नहीं है। यीशु मसीह ने जब क्रूस पर कार्य किया तो ये 3 बातों में, हमारा अपराध, हमारा अधर्म और हमने किया हुआ पाप, ये तीनों विषय में क्रूस में उसका समाधान निकाला है, उसका हल निकाला है, जिसके वजह से मनुष्य जात अभी परमेश्वर की उपस्थिति में एक पापी के रीति से नहीं बल्कि एक योग्य रीति से, एक अच्छा आत्मिक रीति से उसका उन्नति होकर स्तर से उसको ऊंचा कर, भूमि का या नरकीय स्तर से उसको ऊंचा कर ऊपर का मंजिल या आत्मिक रीति में उसको खड़ा करने का अवस्था ये कार्य के द्वारा है। अगर ये कार्य प्रभु क्रूस पर अगर नहीं किया होता, कि तीनों बातों में अगर प्रभु हल नहीं निकाला होता, तो मनुष्य जात का उद्धार के विषय में बहुत मुश्किल है। तो स्वाभाविक रीति से हमें समझना है कि ये किस बातों को दर्शाता है। तो हमें भजन संगीता 51 का वाक्य 5 में जब दाऊद अपने विषय में कहते समय में, देश में अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। बस देखो, मनुष्य जात का अवस्था, उधर अधर्म करके लिखा है। हमने 3 बातें हमने पढ़ा, अधर्म, अपराध और पाप। मनुष्य जन्म से ही, मतलब माँ के गर्भ में से ही वो क्या हुआ, जब वो एक बीज, जब वो माँ का कोख में जब वो गया, और वो मनुष्य जब वो स्त्री गर्भवती होकर, मतलब 9 महीना का वो बच्चा जो वो माँ के गर्भ में है, तभी ही वो कौन है, पापी नहीं लिखा है, उधर क्या लिखा है, अधर्म के साथ, मतलब अधर्म का एक अवस्था में वो क्या हो गया, जन्म लिया। जो कोई भी जीवी, मतलब ये क्या बताना चाहता है कि आदम से जन्मा हुआ जो कोई भी हो, आदम के वंश या आदम का बीज अगर एक मनुष्य के अंदर है, तो उस मनुष्य के अंदर क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो, भले उसने कोई कर्म नहीं किया है, कोई बुरा विचार नहीं किया, कोई अच्छा कर्म नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली अपने आप में एक अधर्म रीति से जन्म लेता है। इस विषय में हमें इस बात को जब हम लोग ध्यान रखते हुए यीशु मसीह का जन्म को जब देखेंगे, तो हम क्या पढ़ते हैं कि वो कोई भी, मरियम पूछती है कि ये कैसा होगा, मैं तो कुंवारी हूं, मैं कोई पुरुष को नहीं जानता, मतलब मेरा कोई भी पुरुष के साथ मेरा अभी तक रिश्ता हुआ नहीं है कि मैं गर्भवती हो जाए। लेकिन स्वर्गदूत कहता है कि तेरा पवित्र जन का छाया तेरे ऊपर आएगा, अति परम परमेश्वर का सामर्थ तेरे ऊपर होगा, और वो जो वंश होगा सबसे पवित्र जन और शक्तिशाली परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाएगा। क्यों ऐसा यीशु मसीह के विषय में ये ऐसा गवाही है, क्योंकि बिना पुरुष को जाने वो बीज आया है। प्रभु का बीज जो मरियम के पेट में 9 महीना जो रहा, वो बीज यूसुफ की वजह से नहीं आया, परमेश्वर ने आत्मा का मदद के द्वारा उसका उत्पन्न हुआ। इसलिए यीशु मसीह ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं अधर्म से मैं जन्मा हूं, मैं जन्म से मैं पापी हूं, क्योंकि हम जानते हैं 2 कोरिन्थियों 5:21 में कि वो यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था, लेकिन हमारे विषय के लिए, हमें धर्मी बनाने के लिए यीशु मसीह पाप ठहराया गया, या हमारे लिए पाप का बलिदान बन गया। क्रूस में जब हमारे लिए वो पाप का बलिदान बनते समय में क्या हो गया, परमेश्वर ने हमारा सारा अपराध, हमारा सारा अधर्म, तीनों बातें, हमारा सारा पाप, हमारा सारा अधर्म और हमारा सारा अपराधों को यीशु मसीह के ऊपर डालकर उस यीशु मसीह को, उस मेमना को वध किया, बलिदान किया, जिसके वजह से हमें छुटकारा मिला है। हम लोग रोमियो का पुस्तक 9:11 में, वहां पर वो वाक्य एक्चुअली चुनावट के विषय में है, लेकिन जस्ट हमारा विषय समझने के लिए, और अभी तक न तो बालक जन्मे थे। देखो ये किसके बारे में बोल रहे हैं,
एसाव और याकूब के विषय में आइजक का संतान के द्वारा आने वाला दो जाति, वहां पर प्रभु रबेका को बोलता है कि 2 जाति रहेगा तेरे अंदर, 2 वंश रहेगा। लेकिन उसके विषय में पौलुस वहां पर नए नियम का प्रकटीकरण से एक बात बोल रहा है कि ये दोनों लोगों ने क्या किया है। हाँ, आप पढ़ो। और अभी तक तो बालक हाँ। न जन्मे थे, ना ही वो लोग ना ही जन्मे थे, और न उन्होंने कुछ भला ना ही उन्होंने कुछ भला किया या बुरा किया था, या बुरा किया था। इसलिए कि परमेश्वर की मनसा हाँ। जो उसकी चुन लेने के अनुसार है, हाँ, कर्मों के कारण नहीं, कर्मों के कारण नहीं, परंतु बुलाने वाले के कारण है। हाँ, देखो यहाँ पर वो चुनावट के विषय में है। मैं बस वो वाक्य को हमारा विषय में समझने के लिए मैंने वो वाक्य लिया है कि वो दोनों व्यक्तियों को जब प्रभु चुनते समय में ईसाऊ बुरा है इसलिए उसको परमेश्वर ने नफरत किया, और याकूब अच्छा है इसलिए प्रभु प्रेम किया, ऐसा नहीं है। दोनों पापी है, दोनों दोषी है, दोनों अधर्मी है, दोनों अपराधी है, दोनों नरक में जाना योग्य है। पर वो कहां पर है? दोनों अभी तक जन्मा नहीं, दोनों ने अभी तक अच्छा कर्म भी नहीं किया, बुरा कर्म भी नहीं किया, लेकिन तो भी मनुष्य जात क्योंकि आदम के वंश से आया है, स्वाभाविक रीति से ही वो नरक में जाने के लिए योग्य है। इसलिए अपने आप को घमंड होकर, अहंकार होकर हमारा पवित्र जीवन जीने अगर आप लोग जाएंगे तो एक बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि पवित्र जीवन जीने के लिए हमको नम्रता चाहिए, परमेश्वर का भय चाहिए, समर्पण चाहिए। अपना खुद का होशियारी, अपना खुद का चालाकी, अपना खुद का एक्सपीरियंस, हमारा खुद का कार्य एक पवित्र जीवन जीने हमें सहायता नहीं करेगा, वो हमें बर्बाद करेगा। तो ये मैच को जब हम देखते समय में हम प्रभु ने हमारे विषय में किया हुआ एक बहुत बड़ा कार्य कि मैं जन्म लिया नहीं, मैंने कुछ कर्म भी नहीं किया, लेकिन उसके पहले से ही मैं कौन हूं? परमेश्वर के न्यायालय में मैं एक अपराधी हूं, मैंने एक बहुत बड़ा गुनहगार हूं। ये एक बोध हमें होना चाहिए है। पवित्र आत्मा सबसे पहला एक विश्वासी एक पापी के जीवन में उसको बोध लाकर देता है कि तू पापी है, तू कर्म के द्वारा पापी नहीं हुआ, तू जन्म से ही पापी है। ऐसा जन्म से पापी को एक ऐसा मसीहा की जरूरत है जो पाप क्या है जानता नहीं, पाप से अज्ञात है। वो जब हमारे लिए मरा तो उनका लहू में इतना सामर्थ्य है कि मैं जो एक अधर्मी व्यक्ति हूं उसका कलंक मेरे अंदर से हटा लिया जाए, मिटा लिया जाए। इसके लिए हम लोग रोमियो का पुस्तक में जब पढ़ते समय में 5 वाक्य नहीं ले रहा हूं, 5, 6, 7, 8, 9 अध्यायों में जब पढ़ते समय में परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है। He has justified us। हमें धार्मिकता के लिए बनाए रखा, वो एक बात है। उसके अलावा दूसरा एक शब्द है, हमें धर्मी ठहराया है, जस्टिफाइड अस। मतलब क्या? अब ये व्यक्ति में इसने जिंदगी में कभी कोई पाप किया ही ना हो, ये एक पवित्र व्यक्ति है। उस रीति से परमेश्वर जब हमें देखते समय में किस व्यक्ति पर, जिसने प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के कार्य पर विश्वास किया है, उस व्यक्ति को मानो परमेश्वर कैसा देख रहा है कि इसने अभी तक कोई पाप किया ही नहीं है, इसके अंदर कोई भी अधर्म नहीं है, इसके अंदर कोई अपराध नहीं है। ऐसा निष्कलंक रीति से यीशु मसीह का बलिदान में इतना बड़ा सामर्थ्य है कि उस मुकाम में प्रभु ने हमें पहुंचाया। रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय, इसके लिए वहां पर वो वचन वहां पर रोमियो का पुस्तक में पौलुस वहां पर पूछता है कि परमेश्वर के प्रेम करने वाले लोगों के ऊपर अभी कौन, उसका 33, 34 पढ़ना 8 का। परमेश्वर की चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराता है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? कौन सा दंड की आज्ञा? ये कौन सा दंड की आज्ञा है? हम लोग जो पाप का कर्म करके पापी बनेंगे वो दंड नहीं। हाँ, हम लोग जन्म से ही जो पापी है, मतलब एक व्यक्ति सोचो तो उसने अपना जीवन में 100 पाप किया है, वो 100 पाप किया हुआ व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास कर, प्रभु आपने मेरा पाप का क्रिया के लिए मर गया, मैं आप पे विश्वास करता हूँ, तो पाप का क्रिया पर उसको छुटकारा मिल गया। लेकिन जन्म से जो वो अपराधी है, जन्म से जो वो पापी है, उसका छुटकारा पे अगर उसने प्रभु पे विश्वास नहीं किया और वो स्वर्ग में जाएगा तो वहां पर लोग क्या उंगली उठाएंगे? ये अधर्मी व्यक्ति इधर क्या कर रहा है? भले ही उसका पाप का कर्मों का छुटकारा मिला हो, लेकिन व्यक्ति तभी भी अधर्मी है। तो ऐसा कोई स्वर्ग में उंगली ना उठाने के लिए हमारा मनुष्य का बैकग्राउंड ही, जो हम लोग आदम का वंश है, वो बैकग्राउंड ही हमें हटाकर एक नया सृष्टि बनाया प्रभु ने। तो इसलिए दाऊद जब वो कह रहा है कि मैं
अपराध, ये मैं अधर्म से या अधर्म से मैं जब जन्मा हूं करके बोलते समय में हमारे विषय में क्या है? हाँ प्रभु ये सच है, मैं अधर्म से जन्मा हूं, लेकिन मैं स्वर्ग में जा रहा हूं तो मैं वो अवस्था नहीं हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में मेरा सारा अधर्म, मेरे अंदर का जो अपराधी स्वभाव, जो अधर्मी स्वभाव, मनुष्य जो अपना स्वाभाविक रीति से झूठ बोलना, गलत काम करना, स्वाभाविक रीति से जो कार्य करने का जो गुण है उसके अंदर है, उस गुण का स्वभाव से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा दिया। अब इज़ाया का पुस्तक में 53 जब पढ़ते समय में 53 का 6 पढ़ेंगे। हम तो सबके सब पेड़ों के समान भटक गए थे। हाँ। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर ला दिया। देखो, अधर्म का बोझ, डायरेक्ट अधर्म नहीं डाला। अधर्म का बोझ क्या है? कि मैं जिंदगी भर मैं पापी रहूंगा, मैं जिंदगी भर मैं अपराध का ये स्वभाव रहेगा। तो हमारे अंदर जो दोष करने का जो हमारे अंदर विवेक है, जो हमें हर व्यक्ति को दोष लगाता है, वो दोष की वजह से क्या हो गया? पाप का बोझ हमारे ऊपर आ गया है। और वो व्यक्ति मरते मरते उसी बोझ में अगर वो मर जाता है तो वो बोझ उसको किधर खींच के लेके जाएगा? नरक। क्योंकि वो बोझ इतना वजन है कि उस व्यक्ति का प्राण को नरक में लेकर जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? पिता परमेश्वर को यह भाया कि अपने एकलौता पुत्र को कुचले। किस रीति से कुचला? हमारे ऊपर, हमारा जो जन्म के द्वारा हम जो अपराधी है या अधर्मी लोग हैं, उस अधर्म का बोझ पिता परमेश्वर ने पुत्र के ऊपर डाल दिया और हमें हल्का कर दिया। इसलिए है बोझ से दबे हुए लोगों प्रभु के पास आओ, मतलब क्या है? एक बहुत बड़ा आनंद की बात है कि हम लोग इस विषय से, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के नजर में हम लोग अभी अधर्मी लोग नहीं है, धर्मी बन चुके हैं। वही हमने 2 कोरिन्थी 5:10 में हमने पढ़ा कि हम जो पाप से अज्ञात थे, हम परमेश्वर का धार्मिकता बन जाने के लिए, मतलब अधर्मी लोग परमेश्वर के सामने धार्मी बन जाए, हम लोग परमेश्वर के सामने पवित्र बन जाए, परमेश्वर के सामने निष्कलंक बन जाए, उस विषय का बलि का दाम है प्रभु यीशु मसीह ने किया। लेकिन एक दाम देने के अलावा 2 और कार्य है। दूसरा है हम लोग जो करने वाला अपराध, और तीसरा है हम जो पाप जो हम करते हैं। तो अपराध क्या है? अपराध मतलब प्रभु ने जो जो बातें बोला है वो बातों को अगर हमने कर दिया, एक रेखा प्रभु ने हमारे जीवन में बांधा है, मतलब वो एक आत्मिक रेखा है, हम लोग अपना नजर से देख नहीं सकते। जैसा आदम और हव्वा को कहा कि वो परमेश्वर ने क्या रेखा बांधकर कहा कि तुम लोग बगीचे का सब फल को तुम लोग खा सकते हो, लेकिन भले ज्ञान का और भले बुरे वृक्ष का तुम लोग नहीं, उसका फल नहीं खा सकते। तो एक रेखा, एक नियम, एक व्यवस्था प्रभु ने उनको दिया। उस व्यवस्था का उल्लंघना, उस नियम का उल्लंघना है अपराध। मतलब मैंने एक लाइन प्रभु का क्रॉस करके, प्रभु ने जो मुझे एक अच्छा पवित्र जीवन जीने के लिए इस बाजू संभाल के रखा था, उस लाइन को मैं तोड़कर मैं अपराध कर दिया। तब वो मनुष्य कौन है? वो एक अपराधी है, वो गुनहगार है। क्यों? परमेश्वर के संबंध में परमेश्वर ने जो उसको कानून दिया गया था, उस विषय में उसने वो कानून तोड़ा, उसके लिए वो एक अपराधी ठहराया जा चुका है। परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने उस अपराध का विषय में क्या होगा? उसका हल नहीं है अभी। ये अपराध जो हमने किया, तुरंत एक मनुष्य का जिम्मेदारी, मनुष्य की ओर से जिम्मेदारी क्या है? पवित्र आत्मा क्या करेगा? जैसे हमारे जीवन में कोई भी अपराध आता हो, तो वो कोई भी मनुष्य हो, वो पापी हो या विश्वासी हो, क्योंकि हर व्यक्ति जब पाप करता है, गुनाह करता है, उसका विवेक उसको दोष देगा। लेकिन पापी लोग क्या कर रहे हैं? वो दोष को, वो जो जन्म से उनको दोष और जो डर जो उनके अंदर है, मैंने पाप किया, पापी लोगों ने उसका आदत हो गया उनको, जिसके वजह से उनका हृदय कठोर हो गया। कठोर होने की वजह से परमेश्वर उनको नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कठोर अवस्था में कोई उनसे प्रेम नहीं करता। उन लोग को अंधकार ही पसंद है। उनका आत्मा, प्रभु का आत्मा उनको जिलाने के लिए उनके पास आ रहा है, क्योंकि पाप का बोध पे जो कोई भी विश्वास करेगा, तुरंत उसका आत्मा जिलाया जाएगा, नया जन्म होगा। वो लोग नहीं चाहते। इसलिए मनुष्य जात स्वाभाविक रीति से वो लोग आदत से ही उनका विवेक का वो जो बोध दिलाने का अवस्था है, वो आत्मा का जो भाग है, उसको वो मुरझा गया, वो ऑफ हो गया। इसलिए सभी मनुष्य जात को जब वो परमेश्वर ने रखा हुआ रेखा, जो अधर्म का जो अपराध जो उसने किया है, जब भी करता है तो तुरंत उसको बोध्य होता है। लेकिन पापी लोग नहीं करते। लेकिन विश्वासियों को प्रभु
मौका दे रहा है तो वो सुनता है आत्मा का आवाज। परंतु जो विश्वासी मन फिराव करने के बजाय वो नहीं करता, वो उस अपराध के ऊपर पाप करता है। मेरा बात समझ में है? तीन शब्द हमने देखा, एक है अधर्म, एक है अपराध, तीसरा है पाप। अधर्मी हम लोग जन्म से अधर्मी, उसके लिए हमने कुछ क्रिया किया नहीं, जन्म से हम लोग हैं। अपराध क्या है? परमेश्वर ने जो रेखा हमारे लिए रखा, एक सीमा रखा, एक व्यवस्था रखा, उसको तोड़ दिया। मैं यही करूंगा बोलकर अपना स्वयं और अहंकार से भरकर करना, या मोह से गर्भवती होकर हम जो पाप का क्रिया करते हैं, वो है हमारा अपराध का कार्य। ये अपराध का कार्य सही समय पर अगर हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आकर क्षमा नहीं मांगेंगे या अपना मनमर्जी कर हम लोग मन नहीं फिराओगे, तो वो नहीं मन फिराने का अवस्था को कहते हैं पाप। उसी को वो है, उसका पाप का दोष उसके ऊपर लगाया जाता है। तो दाऊद ये विषय में पाप प्रार्थना करते हैं 32 भजन संगीता में। उसका 5 पढ़ना। जब मैं अपना पाप तुझ पर प्रकट किया हाँ। और अपना अधर्म न छुपाया हाँ। और कहा मैं यहोवा के सामने हाँ। अपने अपराधों को मान लूंगा, हाँ। तब तूने मेरे अधर्म हाँ। और पाप को क्षमा कर दिया। हाँ, उधर मराठी में पढ़ेंगे। मी आपले पाप तुझ्याजवळ कबूल केले। देखो, मी पाप कबूल केले। मैंने इतना समय से जो पाप, जो मैंने गलत काम किया था बेसेबा के साथ, वो काम को मैंने छुपा के रखा था, वो छुपाया हुआ बात को मैंने प्रकट किया। मी आपली अनिती लपवून ठेवली नाही। हाँ, मैं अपना अधर्म का जो स्वभाव है वो मैंने छुपाया नहीं। मी आपले अपराध परमेश्वराजवळ कबूल करेन। और अपना अपराध, मैंने जो अपराध किया है प्रभु आपके खिलाफ, वो सब मैं कबूल करता हूँ। तब असे मी म्हणालो, हाँ। तेव्हा तू मला माझ्या पाप दोषाची क्षमा। देखो, पाप दोष, वो शब्द वहां पर हिंदी में नहीं आया। पाप का एक दोष हर व्यक्ति के अंदर रहता है, कर्म के द्वारा एक दोष लगता है। उस दोष को प्रभु ने दाऊद के जीवन से क्या कर दिया? दूर कर दिया। ये और भी इजराइल के जीवन में, इजराइल का राज्य में बहुत से राजाओं लोगों ने पाप किया है, लेकिन कोई भी दाऊद का जैसा क्षमा मांगकर प्रभु के पास नहीं आया। इसलिए उनका अपराध का वो दोष है, वो गुनाह का जो दोष है, उनके अंदर से हटा नहीं, जिसके वजह से उनका राज्य उधर खत्म हो गया। शाऊल राजा को ही ले लो, वो दोष उसके अंदर से वो निकाल नहीं पाया। तो इसलिए भजन संगीता 53 जब हम पढ़ते समय में, सॉरी इज़ाया भजन संगीता 51 में, जब ये दाऊद उसको जब क्षमा मिलता है, सॉरी क्षमा मिलने के लिए वो प्रार्थना कर रहा है, यहाँ पर उसका 16 पढ़ना। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, मेल बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। हाँ। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। हाँ, क्यों? क्योंकि दाऊद अभी एक ऐसा अवस्था में वो पहुंच चुका है कि उसने किया हुआ अपराध और गुनाह, क्योंकि उसने जो हत्या किया, पुराने नियम में हत्या का सजा क्या है? यदि किसी ने हत्या किया है तो उसका घर वाले आके उसको मार सकते हैं। तो वो पक्का उसका मृत्यु आ चुका है दाऊद का। लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में उसने आने वाला मसीहा को देखकर वो अपने आप को सामने नम्र होता है, विनती करता हो। वो मसीहा को देखकर वो वाक्य 17 कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हाँ। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हाँ, ये कब दाऊद को ये प्रार्थना करने हुआ? जब उसने देखा कि एक दिन मसीहा आएगा और मेरे सारे पापों के लिए, मेरे सारे अधर्मों के लिए और मेरे सारा दोष के लिए, यहाँ तक कि मुझे अंदर जो दोष लगाने का उस अवस्था को भी प्रभु मुझे क्षमा करेगा जब मसीहा आएगा। वो बात को देखकर आज ही वो क्या कर रहा है? अंगीकार कर रहा है। वो अंगीकार करते समय में, कन्फेस करते समय में है भजन संगीता 32 उसने लिखा। वो 32 लिखते समय में कहता है, धन्य है व्यक्ति जिसका परमेश्वर पाप का लेखा नहीं लेता। वो 32 का 1 और 2 पढ़ना। जिसका अपराध क्षमा किया गया हो, जिसका पाप ढापा गया हो। धन्य है मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न। हाँ, बस देखो, तीनों बात आया। देखो, ये बात पुराने नियम में एक तरफ से मुश्किल है, एक तरफ से असंभव की बात है। क्यों? वो लोग कब उनको छुटकारा मिलेगा? जब आने वाला मसीहा को देखकर पुराना नियम का जो भी विश्वासी ये देख के विश्वास करेगा और बलि करेगा कि एक दिन मसीहा आएगा और मेरे सारे पापों को, मेरे सारे अधर्मों को, मेरे सारे अपराधों को वो क्षमा करेगा, ये भविष्य को देखकर उनको बलि करना है। इब्रानियों को पुस्तक 10वां अध्याय
इब्रानियों 10 का 2 और 3। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता। इससे जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता। हाँ। परंतु उनके द्वारा हाँ। प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। देखो, पाप का छुटकारा नहीं होता, स्मरण होता। वाक्य 4। क्योंकि यह अनोना है हाँ। कि बैलों और बकरों का लहू हाँ। पापों को दूर करे। देखो, पुराना नियम में एक मनुष्य अगर वो ये सोचकर आ रहा है कि मैं अभी बलि चढ़ा रहा हूं इसलिए मैं छुटकारा पा लूंगा या मुझे क्षमा मिल जाएगा, ये सोचकर अगर वो कर रहा है तो उसको कभी भी उसका पाप और अधर्म दूर नहीं हो सकता। लेकिन वो क्या सोचकर आना पड़ेगा कि एक दिन मैं आज ये बलि तो कर रहा हूं, लेकिन ये आज का बलि एक चिन्ह है जो एक दिन मसीहा आकर पूरा करेगा करके, वो अगर वो विश्वास करके कर रहा है तो तब वो क्या होगा, उसका वो दोष दूर हो जाएगा, उसका अपराध क्षमा किया जाएंगे और उसका पाप ढांपा जाएगा, छुपाया जाएगा। ये बोध जब दाऊद को हुआ तो फिर वापस हम लोग भजन संहिता 51 में 17 बोलने के बाद देखो उसका 18 और 19। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर। हाँ। यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। हाँ। तब तू धर्म के बलिदानों से हाँ। अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। हाँ। सब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। हाँ, तो प्रभु क्यों वो प्रसन्न होगा? क्योंकि दाऊद उसके ऊपर के वाक्यों में समझ गया कि मैं अगर अन्न बलि चढ़ाऊं, मैं अगर पाप बलि चढ़ाऊं, मैं अगर होम बलि चढ़ाऊं तो तू उसमें प्रसन्न नहीं होगा प्रभु। लेकिन एक आत्मा का और दीन और टूटा हुआ मन का बलिदान को तू कभी टुकराएगा नहीं, तू कभी तिरस्कारेगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक दिन यीशु मसीह खुद इस रीति से टुकराया जाएगा। यीशु मसीह खुद एक दिन इस रीति से नकारा जाएगा। यीशु मसीह को एक दिन उसका आत्मा इस रीति से कुचला जाएगा करके, ये बात मेरा अपराध आने वाला मसीह के ऊपर डाला जा रहा है करके ये बोध दाऊद को हुआ। वही है इज़ाया 53 में हमने पढ़ा, 53 का 10 में। अभी हम लोग उसका 11 भी पढ़ेंगे। तो भी यहोवा को यही भाया, यहोवा को यही भाया कि उसे कुछ ले। हाँ। उसने उसको रोगी कर दिया। हाँ। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे हाँ। तब वह अपना वंश देखने। देखो, उनका प्राण जब दोष बलि बन जाएगा तब वो अपना वंश को देगा। क्या कौन सा वंश को देखेंगे? कितने लोगों को देखेंगे? नए नियम और पुराने नियम, जितने लोगों को यीशु मसीह के द्वारा अपना पाप और अपना अपराध और अपना अधर्म सब क्षमा करके छुटकारा मिल चुका है करके, ये बात प्रभु यीशु मसीह अपना क्रूस पे उस आत्मिक नजरिए से देख रहा है, वो भविष्य को देख रहा है। इतने लोगों को क्षमा मिल गया, वो पिता परमेश्वर मेरे एक बलिदान के वजह से इतना बड़ा कार्य हो रहा है। उसका अगला वाक्य, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर, अपना प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा। हाँ। और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास हाँ। बहुतरों को धर्मी ठहराएगा। हाँ। और उनके अधर्म के कामों का बोझ देखो, हाँ, आप उठा लेगा। हाँ, वो खुश क्यों हो रहा है कि हम लोग सब जन्म से जो अधर्म है उसका बोझ प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। 12 वाक्य, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा। हाँ। और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा। हाँ। क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए हाँ। उड़ेल दिया। हाँ। वह अधर्मियों के संग गिना गया। देखो, किसके साथ गिना गया? अपराधियों के साथ वो गिना गया। तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ, बहुतों का पापों को भी बोझ उठा लिया। क्रूस में देखो तीन कार्य हुआ। हमने पढ़ा अभी इज़ाया का पुस्तक 53 का 10 से जब पढ़ते समय में परमेश्वर ने अधर्म को यीशु मसीह के ऊपर डाला। हमारा सारा वो पापों को उठाएगा और हमारा जो अपराध है उसके विषय में भी वो अपने अपराधों के समान गिना जाएगा। आगे बढ़ना। पाप का बोझ उठा दे दिया। हाँ। और अपराधियों के लिए विनती करता है। अपराधियों के लिए विनती करता है। ये सब प्रभु बोले, ये सब पे हमें छुटकारा मिल रहा है करके, ये बात का एक बहुत बड़ा बोध्य खास रीति से एक नया नियम के विश्वासी को जानना बहुत जरूरी है। प्रियो, अगर दाऊद इसने ये बात को पहचान लिया है तो हमें आत्मा मिलकर, आत्मा जो सदा हमारे साथ निवास करने वाला आत्मा को कितना अधिक हमें पहचानना चाहिए, समझना चाहिए। वो है ये क्रूस के द्वारा, ये मेज को जब हम लोग भाग लेते समय में हम वो बात को देख रहे हैं कि मैं जो जन्म से मैं जो एक अपराधी हूँ, जो अधर्मी हूँ, अधर्म का उस अवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने उठाकर हटा लिया।
मैं हमेशा पाप करते रहने का, परमेश्वर ने एक रेखा मेरे लिए रखा था, लेकिन मैं हमेशा मेरा शारीरिक अभिलाषा के वजह से मैं बार बार मैं अपराध करते जा रहा हूं, तो तुरंत हमें प्रभु की उपस्थिति में मन फिरना है। लेकिन अगर सही समय पर मन नहीं फिरा तो तभी वो पाप गिना जाएगा। लेकिन उसका विषय का हल भी हमारा प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया हमारा सब जीवन में। प्रियो, इसके लिए हमें उस महान प्रभु यीशु मसीह को कितना अधिक हमको धन्यवाद देना चाहिए। एक बहुत बड़ा भेद की बात मैं बताना चाहता हूँ प्रियो, जब दाऊद वो दाऊद एक जब उसका पाप का बोझ जब उसको दबाते दबाते वो गिर गया, वो एकदम नातान भविष्यवक्ता ने आकर जब उसको बताया कि तू पापी है, दोषी है, तो उसको सहने नहीं हुआ। वो एक बहुत बड़ा सदमे में गया। वो सदमे में जाकर है भजन संगीता 51 लिख रहा है, हमने पढ़ा हुआ बात है। उस 51 भजन संगीता में हमने जो पढ़ा हुआ वाक्य उसमें 51 का 5 सॉरी नहीं 10 पढ़ना 10-11। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हाँ, और मेरे उसका सॉरी वो नहीं उसका 17 पढ़ना। हाँ, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हाँ, हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को हाँ। तुच्छ नहीं जानता। देखो, ये एक वाक्य को ध्यान से समझना प्रियो, ये एक मेज के विषय में एक बहुत ही गहरा विषय है। आप लोग जब मेज का भाग लेते समय में ये बात को ध्यान रखना कि दाऊद ने जब टूटा हुआ मन पे जब वो प्रार्थना किया तो क्या वो तिरस्कारा, क्या वो स्वीकारा गया कि ठुकराया गया? तो शुरुआत फिर से पढ़ना। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हाँ, हे परमेश्वर, टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हाँ, तो दाऊद जब प्रार्थना कर रहा है कि टूटा हुआ मन को तू कभी ठुकराएगा नहीं, तू कभी तिरस्कारेगा नहीं, तू अपनाएगा। दाऊद को यह प्रार्थना का जवाब मिला कि नहीं? लेकिन यीशु मसीह जब क्रूस में था, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्यागा, ऐसा यीशु मसीह का मन तभी टूटा? क्या यीशु मसीह का हृदय टूटा? यीशु मसीह का आत्मा विलाप में पहुंचा? क्या पिता ने उसको स्वीकारा के ठुकराया? प्रियो, ये बात समझो प्रियो, अगर दाऊद उस समय प्रार्थना करते समय में उसको अपनाना पड़ा परमेश्वर को, क्यों अपनाया गया? क्योंकि यीशु मसीह क्रूस में ठुकराया गया। किसने ठुकराया? किसने ठुकराया? पिता परमेश्वर ने। प्रियो, हम जिस परमेश्वर को पाप का क्षमा के लिए हम लोग जो विनती करते हैं, हमको कॉन्फिडेंस है मेरा परमेश्वर मुझे कभी ठुकराएगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, मैं कभी भी रोकर प्रार्थना करूंगा तो मेरा प्रभु मुझे सुनेगा। वो कॉन्फिडेंस क्यों हमको मिल रहा है? वो धैर्य क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमारे वजह से प्रियो, यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था, लेकिन हमारे वजह से जब पिता परमेश्वर को यह भाया कि हमारा सारा अधर्म का बोझ यीशु मसीह पे डाले, हमारा सारा अपराध यीशु मसीह पे डाले, हमारा सारा गुनाह और पाप यीशु मसीह पे डाला, उस यीशु मसीह पर डाला गया, तो यीशु मसीह क्रूस में चिल्लाकर क्या बोला? हे मेरे परमेश्वर, एकदम टूटा मन से, एकदम पिसा मन से, एकदम प्रियो सह नहीं सकता था, तभी भी वो रोते समय में मदद का पुकार नहीं आया, कोई उनको मदद करने नहीं आया। क्यों? वचन में हम यशायाह 53 में पढ़ते हैं, प्रभु का चेहरा इतना कुचला गया था कि सामने देखने वाले लोग अपना चेहरा मुंह फेर लेते थे। पिता परमेश्वर ने भी थोड़े समय के लिए वो क्रूस का क्योंकि यीशु मसीह जो मर रहा है उनका गलती की वजह से नहीं मर रहा, वो तभी भी पवित्र है। जब सारा मनुष्य जात का पाप यीशु मसीह के ऊपर डाला गया, तभी भी यीशु मसीह पवित्र है, तभी भी वो निष्कलंक है, उनके अंदर कोई पाप और अपराध तभी भी नहीं है। लेकिन वो हमारा जब उठा रहा है तो मानो परमेश्वर किसको ठुकराया? हमें, यीशु को नहीं, हमें ठुकराया। लेकिन उसका वो वजन किसके ऊपर आया? यीशु मसीह के ऊपर आया। प्रियो, आज हमारा प्रार्थना अगर स्वीकारा जा रहा है, उसका कारण यह है कि यीशु मसीह को क्रूस पर ठुकराया जाना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा वेदना की बात, इसलिए शुरुआत में प्रभु का दास ने याद दिलाया कि प्रभु का क्रूस का कार्य और प्रभु ने किया हुआ कार्य बहुत बड़ा कार्य हो, छोटा बात नहीं है। हम लोग बहुत हल्के से लेते हैं, अरे मेज आज हम लोग धैर्य से खा लेंगे ना क्योंकि मैं पवित्र जीवन जीकर आया हूं। नहीं, हमारा योग्यता नहीं है प्रियो। आज अगर हमको योग्यता मिला है ये मेज का भाग लेने के लिए, उसका कारण यही है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे वो ठुकराया गया। वो पिता परमेश्वर ने उसको नहीं स्वीकारा, उसका प्रार्थना नहीं सुना। एक वाक्य हम पढ़ेंगे, प्रेरितों का कार्य उसका 8:33। उसी दीनता में हाँ, उसका न्याय
नहीं होने पाया। हाँ उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा? बस 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 वही बात मराठी में भी पढ़ना. हाँ ये शब्द बरोबर है. त्यांचे दीन अवस्थेमध्ये उसको न्याय नहीं मिला. इंग्लिश में लिखा है उनको इंसाफ नहीं मिला. यीशु मसीह कौन है? उनमें कोई पाप नहीं है, उनमें कोई गुनाह नहीं है. ऐसा व्यक्ति जब परमेश्वर को पुकारेगा तो परमेश्वर आकर बचाना चाहिए कि नहीं? लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला, उनको न्याय नहीं मिला. हमारे निमित्त प्रियो, हमारे पाप के निमित्त, हमारा अपराध के निमित्त, हमारा दोष के निमित्त, हमारा अधर्म के निमित्त यीशु मसीह को कुचला गया. ये बात हमें ये मेज का भाग लेते समय में याद करना. यीशु मसीह का मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं है कि उसने कुछ गलत किया और मर गया. प्रियो, उन्होंने कोई गलती नहीं किया. कितने कितने न्यायालय लोगों ने यीशु मसीह का गुनाह निकालने के लिए झूठा झूठा गवाही लेकर आया, लेकिन तो भी राजा कहता है मैं इसमें कोई अपराध नहीं देखता, मैं इसमें कोई गलत काम नहीं देखता. इसको क्रूस में मार दिया जाए, ऐसा गुनाह इसने कुछ किया ही नहीं है. लेकिन मैं पिलातुस कहता है कि मैं मेरा हाथ धो रहा हूं क्योंकि मैं एक निर्दोष आदमी को मार रहा हूं बोलकर हाथ धो रहा हूं. प्रियो, वो किसके वजह से है? हमारे वजह से. यीशु मसीह जोर जोर से चिल्लाया. हम लोग इब्रानियों 5 में पढ़ते हैं, बचाने वाले के सामने वो जोर जोर से रोया. उसने आज्ञाकारिता सीखा, दीनता सीखा हमारे विषय में. इब्रानियों का पुस्तक 5वां अध्याय उसका 7 पढ़ना. यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में हाँ ऊंचे शब्द से पुकार कर हाँ और आंसू बहा कर हाँ उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था हाँ प्रार्थना और विनती की हाँ और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई. उसका 8 पढ़ना. पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर हाँ आज्ञा माननी सीखी और 9 और सिद्ध बनकर अपने साथ आज्ञा मानने वाले. आज जो भी प्रभु यीशु मसीह का उस बलिदान को देखकर आज्ञा मानता है, उन लोगों को वो क्या करेगा? सदा काल के उद्धार का कारण है. सदा कारण के लिए, सदा के लिए उद्धार का कारण. एक आखिरी वाक्य इब्रानियों 10 का 14. क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, हम जो पवित्र किए जा रहे हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है. सिद्ध कर दिया. यीशु मसीह क्रूस में जाकर 3 बलियां नहीं चढ़ाया प्रियो, एक ही बलि चढ़ाया. हमारा पाप के लिए, हमारा अधर्म के लिए और हमारा अपराध के लिए, ये तीनों के लिए एक बलि के द्वारा सर्वदा के लिए हमें सिद्ध कर दिया है प्रियो. आज वो क्रूस का वो कार्य को देखते समय में हमें मेज के पास आ रहे हैं. ये मेज के सामने जब आप हाथ उठाते समय में तुरंत आत्मा आपको कुछ बातें याद दिलाएगा, कुछ बातें मैंने किया हुआ अयोग्य रीति का बातें याद दिलाएगा. तुरंत उसी क्षण में हमें प्रभु के उपस्थिति में क्षमा मांगने का अवस्था भी प्रभु ने रास्ता खोल के रखा है. लेकिन अगर नहीं किया तो क्या होगा? हम लोग अयोग्य रीति से मेज लेना. वचन कहता है अयोग्य रीति से मेज नहीं लेना, योग्य रीति से. मैं ये बात को परख रहा हूं, मैं ये बात को जांच रहा हूं कि यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मरा, मेरे अधर्म के लिए मरा, मेरे अपराधों के लिए मरा और उसके वजह से यीशु को ठुकराया जाना पड़ा. यीशु मसीह पिता परमेश्वर का बाहों में रहने वाला, सीने में रहने वाला, कोई भी पिता और पुत्र को अलग नहीं कर सकता था. लेकिन हमारे निमित्त, हमारे वजह से, हम जैसे गुनहगारों के लिए यीशु मसीह को पिता से थोड़े समय के लिए दूर होना पड़ा. इब्रानियों को पुस्तक 2 अध्याय में लिखा है हमारे वजह से थोड़े समय के लिए वो स्वर्गदूतों से भी नीचा हो गया, कम हो गया. वो उसका 10-11 इब्रानियों का पुस्तक 2 का एक लास्ट वाक्य, उसका 10-11. क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है हाँ और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसका ऊपर का वाक्य है 9 पढ़ना. हाँ 9. पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से खुशी कम किया गया था मृत्यु का दुख उठाने के कारण. देखो किसके कारण? स्वर्गदूतों से भी नीचे क्यों हो गया? हमारे समान क्यों हो गया? पाप बलि क्यों ठहराया गया? मृत्यु को उठाने के लिए, हमें अपराधों से बचाने के लिए, हमें पाप से बचाने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें क्षमा मिलकर पिता परमेश्वर के सामने हम भी योग्य रीति से खड़े रहने के लिए. आगे महिमा और आदर का मुकुट पहने. हाँ, जिसके वजह से देखो यीशु को आदर और मुकुट मिला, इसके वजह से ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे. मृत्यु का स्वाद. प्रियो, मृत्यु का स्वाद क्या है हम किसी को नहीं मालूम. खट्टा है क्या, मीठा नहीं मालूम, लेकिन वो बहुत कड़वा है. उस खट्टेपन को, उस कड़वेपन को प्रभु लेते समय में उनको पिता से थोड़े समय के लिए दूर होना पड़ा.
वो रिश्ता कोई तोड़ नहीं सकता, उतना शक्तिशाली संबंध है। तो यीशु मसीह क्या करना चाहिए? हमें छोड़कर पिता को पकड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह का धार्मिकता का विषय को देखो, यीशु मसीह का ईमानदारी को देखो। उनको क्रूस में इंसाफ नहीं मिला, उनको क्रूस में न्याय नहीं मिला, तो हमें छोड़कर पिता उसको स्वीकार लेता था, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया प्रियो। उसने तभी भी हमें तामे रखा। वो हम सबको, वो व्यक्ति मैं हूं बोलकर हमें अपने आप को वो बात को देखना है, और हम धन्यवाद देना है प्रभु आपको ये भाया कि आपको पिता का से भी वो रिश्ता थोड़ी देर के लिए हमारे निमित्त आपने हमारे लिए वो दूर हो गया। वो यीशु को बहुत दर्द है प्रियो। यीशु और कोई बात के लिए इतना रोया नहीं रहेगा जितना पिता से दूर होने का वेदना उसको हुआ, क्योंकि पापियों के लिए मरना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पिता से दूर होना वो एक बहुत बड़ी बात है। वो वेदना प्रभु हमारे लिए सा, ताकि हम लोग प्रार्थना, ताकि आज हम लोग धैर्य से प्रार्थना करते हैं ना कि टूटे हुए मन को आप ठुकराएंगे नहीं। वो बात हम लोग ऐसी व्यर्थ में जाने अनजाने में कितना बार हम लोग ने ऐसे ही प्रे किया होगा प्रियो, लेकिन उसका वैल्यू को समझे। वो भजन संगीता 53 में जैसा पढ़ा हुआ वाक्य को मूल्य समझे प्रियो। प्रभु का वचन का हर एक बात को हम लोग मूल्य समझे। ये सामने रखा हुआ मेज का वैल्यू को हम समझे प्रियो। हम लोग धैर्य के साथ शुद्ध मन से अपने आप को जांचते हुए परखते हुए, प्रभु ने जो मुझे हम सबको योग्य किया है, उस योग्यता के बलबूते में आइए हम लोग ये मेज का भाग ले। प्रभु सहायता करें।